स्वागत है बच्चों फिर से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर। तो स्वर को जानना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम जो शब्दों के निर्माण है उसमें होने वाली त्रुटि को या गलती को हम सुधार सकते हैं। दूसरी बात यह है स्वर संधि। स्वर संधि को हम तभी पूर्ण रूप से हल कर सकते हैं जब हमें स्वरों के बारे में जानकारी हो। ठीक है, तो ये दोनों ही तरफ से ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक सामान्य रूप से लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, और दूसरा ग्रामेटिकल रूप से लिखने में, पढ़ने में और बोलने में, संधि में। ठीक है, तो हम देखना है यहाँ पे हमें स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुके होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वर कहते हैं। तो कौन कौन से वर्णों का उच्चारण है जो वो बिना रुके होता है? आ, ई, है ना। तो ये जो सारे वर्ण हैं, ठीक है, आ से लेके औ तक, यहाँ अंग और आह स्वर नहीं है। अंग और आह बिल्कुल भी स्वर नहीं है। क्यों नहीं है उस पर बाद में चर्चा करेंगे। हम स्वरों की संख्या को देखते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, जिसमें हमारा आएगा आ ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, है ना। ये सभी मिला करके क्या है? स्वर है। ठीक है, और स्वरों की संख्या, इसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अंग और अह को स्वर नहीं मानते और न ही व्यंजन मानते हैं। इसको क्या बोला जाता है? अयोगवह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अयोगवह। अयोगवह ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अयोगवह बोला जाता है। तो हिंदी ग्रामर में अयोगवह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर को यहाँ पर हम 2 आधार पर बांटे हैं, एक संरचना के आधार पर, है ना, और दूसरा है उच्चारण के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर बोल सकते हैं। संरचना के आधार पर स्वर जो हैं, एक है मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 4 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 4 है ना। कभी कभी व्यापम परीक्षाओं में या पीएससी परीक्षाओं में इसको पूछ दिया जाता है। आपके 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम में या होम एग्ज़ाम में भी ये पूछ दिया जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मूल स्वरों की संख्या होती है 4। अब हम देखेंगे संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर संख्या कितनी होती है? ये संयुक्त स्वर की भी संख्या होती है 4। ठीक है, कौन कौन से संयुक्त स्वर? ए और औ। एक प्रकार से हम इसको दूसरे नाम से भी पहचानते हैं, जैसे 1 मात्रा वाले और 2 मात्रा वाले। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे हम बाद में। उच्चारण के आधार पर, यहाँ उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 3। ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व या लघु स्वर किसे कहते हैं? जिसमें बहुत कम समय लगता है ना, जिसमें बहुत कम समय लगता है उच्चारण में, उसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं, लघु स्वर बोलते हैं। इसकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब बिल्कुल जो मूल स्वर है वही ह्रस्व स्वर है और लघु स्वर भी, है ना, दोनों एक ही है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे दीर्घ स्वर। अगला हम क्या देखते हैं यहाँ पर? दीर्घ स्वर देखते हैं। दीर्घ स्वर जो है वो बड़ा आ, दीर्घ शब्द का अर्थ ही होता है बड़ा। ठीक है ना। तो दीर्घ स्वर संधि में इसका प्रयोग होगा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, ए और औ। ये जो सारे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इसकी संख्या कितनी है? 7 है। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। हिंदी ग्रामर में इस बात को ध्यान देंगे कौन कौन सा है। जितने भी लघु गुरु आप छंद में पढ़ेंगे तो उस समय आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। बड़ा आ दीर्घ अर्थात बड़ा, तो बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। उसके बाद जो संयुक्त स्वर है वो भी दीर्घ में आएंगे, क्योंकि वो 2 शब्दों से, 2 स्वरों से मिलके बना हुआ है ना। माफ़ी चाहूँगा, 2 शब्द मैंने
मुंह से निकल गया था। तो दो स्वरों से मिल के बने होने के कारण ए और औ को भी किस श्रेणी में रखा गया है? हाँ, इसको भी दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये जो चारों है ए ओ और औ, है ना, ये संयुक्त स्वर है, अर्थात दो स्वरों से मिलके बना है, इसीलिए क्या है, दीर्घ स्वर भी है। तो है ना, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। और इसका उच्चारण में जो लगने वाला समय है वो लघु स्वर की अपेक्षा कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है। ठीक है, 2 गुना समय लगता है। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्लुत स्वर। क्या पढ़ेंगे? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर के अपेक्षा तिगुना समय लगता है उसका उच्चारण। ठीक है, जैसे हम आ को बोलेंगे उससे ज़्यादा समय तक या ज़्यादा ऊर्जा से क्या बोलेंगे? आ बोलेंगे। उसी प्रकार से, है ना, जो प्लुत स्वर है वो 3 गुना समय लगता है उसका उच्चारण में। जैसे ओम, है ना, ओम बोलते हैं, तो ये लघु स्वर की अपेक्षा कितना समय लगता है? इसमें 3 गुना समय लगता है। इसको त्रिमात्रिक स्वर बोला जाता है। ठीक है, ओम का उच्चारण करते हैं ना आप लोग, ओम का जो उच्चारण करते हैं वो कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे ओम, ओम, तो ये जो है ओम क्या है? एक प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर है ओम। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर को एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जब तक हम स्वर के बारे से अच्छे से नहीं जानेंगे, हमारे लिए स्वर संधि को हल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, विशेष रूप से जो ये संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर हमें जानना ही है, भूलना नहीं है, इसको याद रखने का प्रयास करते हैं। अब चलिए हम देखेंगे संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। जो स्वर दो स्वरों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जो स्वर 2 स्वरों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। और ये कितनी संख्या में? 4 है। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? संख्या में 4 है। देख लीजिए, ए यहाँ पर ए और औ। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि, है ना, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि आपको जानना है, तो आपको क्या जानना पड़ेगा? संयुक्त स्वर को जानना पड़ेगा। कौन कौन से संधि में काम आता है ये आपका आता है गुण स्वर संधि और आपका वृद्धि स्वर संधि। दोनों में हमको इस दोनों संधि को हल करने के लिए हमें संयुक्त स्वर का क्या है? पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं संयुक्त स्वर की ओर। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो स्वर 2 स्वरों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर संयुक्त स्वर कहते हैं, है ना। जैसे कि क्या है? ए और औ। यहाँ पर एक प्रमुख बात यह है, विशेष रूप से देखने वाला नोट, सभी संयुक्त स्वर अ और आ से मिलकर बनते हैं। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जितने भी संयुक्त स्वर हैं वो किससे मिलकर बने हैं? अ और आ से। अर्थात ये चारों संयुक्त स्वर में, है ना, कुछ 2 वर्ण हैं जो कॉमन हैं, अ और आ। 2 वर्ण हैं जो कॉमन हैं। तो इसको हम 2 भाग में, मात्रा के आधार पर हम इसको कितने भाग में बांटे हैं? 2 भाग में। पहला है 1 मात्रा वाला और दूसरा है 2 मात्रा वाला। इसको मैं इसीलिए बांटा हूँ तो आप आसानी से याद रख सकें। तो 1 मात्रा वाला क्या होता है? जैसे हम लोग देखते हैं ए और ओ। ए के लिए हम लोग 1 मात्रा लगाते हैं ना, ए के लिए कितनी मात्रा लगाते हैं? 1 मात्रा। और ओ के लिए हम कितनी मात्रा लगाते हैं? 1 मात्रा। इसको देखना है, ऊपर वाले को, इसको, ये जो मात्रा है इसको देखिए। और 2 मात्रा में ऐ का मात्रा जो होता है वो, है ना, ये 2
2 मात्रा लगाते हैं। अ के भी मात्रा में कितनी तो मात्रा लगाते हैं, 2 मात्रा। इसको देखना है। तो ये 1 मात्रा है, ठीक है ना। और ये क्या है, 2 मात्रा वाला। ये 1 मात्रा है, देख लीजिए। ए का मात्रा ऐसी होता है ना, ए का 1 मात्रा, और ओ का में भी 1 मात्रा होता है। इसके अपेक्षा ए का मात्रा में क्या होता है, डबल होता है ये, ठीक है। ये शिरोरेखा के ऊपर वाला जो ये मात्रा है, ये क्या होता है, डबल होता है। तो इसी को बोला गया है 1 मात्रा और 2 मात्रा, है ना। इसी को बोला गया है यहाँ पर, ये 1 मात्रा और 2 मात्रा। तो 1 मात्रा वाला जो स्वर है वो कौन कौन सा है, वो है 1 मात्रा वाला स्वर है वो ए और ओ है, और 2 मात्रा वाला स्वर है वो ऐ और औ है, ठीक है। ये 2 मात्रा वाला है और ये क्या है, 1 मात्रा वाला है। अब देखते हैं, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चारों संयुक्त स्वर है ना, वो चारों में 2 चीज़ कॉमन है, क्या, अ और आ। जितने भी सभी संयुक्त स्वर है वो अ और आ कॉमन है, अ और आ से ही मिलके बने हैं, अ और आ, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 मात्रा वाला जो बना है, ठीक है, वो किससे मिलके बना है, आ तो कॉमन है, वो ई से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, ई और ऊ से, ठीक है। 1 मात्रा वाला जो भी मात्रा है, चाहे एक ही मात्रा हो चाहे ओ की मात्रा हो, तो एक ही मात्रा है वो छोटे ही बड़े किसी भी चीज़ को मिला दो आप, छोटे या बड़े या में, छोटे ही बड़े किसी में किसी को भी मिला दो, कौन सा मात्रा आएगा, 1 मात्रा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग, सारा खेल यहीं पर है, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। ऐ की मात्रा है, तो जो डबल वाली मात्रा है ऐ की मात्रा, वो सिंगल मात्रा आ के साथ क्या है, सिंगल मात्रा अर्थात ए, और डबल मात्रा ऐ, दोनों से मिलकर बना है, अर्थात इसको हम लोग बोलेंगे डबल मात्रा। ऐ को क्या बोलेंगे, डबल मात्रा। डबल मात्रा जो है ना, ये 2 मात्रा जो है वो 1 मात्रा और 2 मात्रा दोनों को भी मिला देंगे और आ में तो क्या बनेगा, 2 ही मात्रा बनेगा, समझ गए। उसी प्रकार औ का देख लीजिए, औ में डबल मात्रा है, तो 1 मात्रा को भी मिला देंगे और डबल मात्रा को भी मिला देंगे तो भी क्या बनेगा, औ ही बनेगा। अर्थात जो 2 मात्रा वाले जो स्वर हैं वो किससे मिलके बना है, वो 1 मात्रा या 2 मात्रा दोनों से मिलके बना है, ठीक है। जैसे ये 2 मात्रा वाले हमारे पास क्या है, स्वर है, देख सकते हैं। तो 2 मात्रा वाले जो स्वर है वो अपने ही 1 मात्रा वाले और 2 मात्रा वाले दोनों को मिलाने से भी ये प्राप्त हो जाएगा। ये भी 2 मात्रा वाला है, तो ये 2 मात्रा वाला 1 मात्रा वाले से और खुद के 2 मात्रा वाले से मिलकर क्या है, बना है। इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। 1 मात्रा वाला जो है वो या ई और ऊ, छोटे ही बड़े ई, छोटे ऊ बड़े ऊ से मिलके बना है। लेकिन जो 2 मात्रा वाला है, 2 मात्रा वाला है वो 1 मात्रा वाले से और 2 मात्रा वाले से ही मिलके बना है, दोनों से मिलके बना है। तो इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि स्वर संधि में किसी प्रकार की गलती ना हो, ठीक है, क्योंकि हम इसको पढ़ने वाले हैं, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि में 1 मात्रा 2 मात्रा हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि 1 मात्रा वाला किससे मिलके बना है और 2 मात्रा वाला किससे मिलके बना है। तो सीधा सीधा ये कहेंगे कि 1 मात्रा वाला 1 मात्रा और 2 मात्रा 2 मात्रा वाला 1 मात्रा और 2 मात्रा दोनों से मिलके बना है, जबकि 1 मात्रा वाला है वो किसी अन्य स्वर से मिलके बना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक कमेंट नहीं किए हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तत्काल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।